चलिए फिर से तस्वीर दिखाते हैं हैदराबाद से, जहां सहज योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और संबोधित कर रहे हैं। मानम सृजाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, मैं इस धरती पर किसी ना किसी रूप में आऊंगा। रामचंद्र मिशन के बाकी गुरु और आज दाजी ये कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं मानता हूं कि उन परमात्मा की विभूति में से ही एक हैं जो आज के समय में हम सबको ज्ञान का प्रकाश देने, सद्बुद्धि देने, सन्मार्ग दिखाने आए हैं। और इसलिए केवल ध्यान और योग नहीं, अनेक तरह की गतिविधियां यहां चल रही हैं, अनेक तरह की गतिविधियां। यह बात बिल्कुल सही है कि आज के परिस्थितियों में यह संभव नहीं कि हम जंगल में जाके ध्यान करें। हम अपना काम धंधा करते हुए, दायित्व निभाते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह पद्धति सचमुच में आज की परिस्थितियों में मुझे संपूर्ण लगती है और 160 से ज्यादा देशों के लोगों का दाजी मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं दाजी आपको प्रणाम करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि केवल भौतिक प्रगति मनुष्य को सुख नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती। देखिए दुनिया में मनुष्य क्या चाहता है? दो चीजें सब चाहते हैं। एक, कोई कभी मरना नहीं चाहता, कितनी भी उम्र हो जाए, 100 साल की भी हो जाए तो इच्छा होती कि नहीं एक आध पीढ़ी और देख लें, इसके बाद चलेंगे। हम खूब जीना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक दूसरी चीज और है, जीना तो चाहते हैं लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता, सब सुखी जीवन चाहते हैं। हम सुखी जीवन कैसे जिए? जितने भी पद्धतियां हो, विचारधाराएं हो, वो सब इस सुख कह लें, आनंद कह लें, उसी की तलाश में प्रारंभ होती है। लेकिन अभी दाजी गीता जी पे बात कर रहे थे। सचमुच में अद्भुत ग्रंथ है गीता। वो हमें दुनिया से भागने की सलाह नहीं देती। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि जरा दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, मैं देखूं तो कि युद्ध के मैदान में मुझे किस किस से लड़ना है। दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके रथ खड़ा कर दिया गया। अर्जुन ने सामने देखा, पितामह भीष्म खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, कृपाचार्य खड़े थे, सगे रिश्तेदार सामने थे, मामा शल्य। अर्जुन परेशान हो गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं इनको मारूंगा जिनने मुझे बचपन में गोद में खिलाया है, मैं इनको मारूंगा जिनने मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है। इनको मार के भगवान इंद्रप्रस्थ के राज की बात तो छोड़ दो, मुझे स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए, और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो सचमुच में गीता के रूप में अद्भुत है। उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन उसका सार यही है कि कौन किसे मारता है। यह शरीर क्षणभंगुर नाशवान है, यह आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद भी हम समाप्त नहीं होते, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है, अजर अमर आत्मा है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का नाचेप क्लेदन तापो
ना सोस्यति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद यह है इसका वास्तविक स्वरूप। और इसलिए कौन किसे मारता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन को दी। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी ना चाहूं तो मुझसे कौन कर्म करवा सकता है, लेकिन मैं भी कर्म किए बिना नहीं रहता। तो कर्म तो करें, लेकिन एक बात और उन्होंने कही, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचिन। हम कर्म करें लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही हम कर्म तो करें लेकिन परिणाम के फेर में ना फंसे। और एक श्लोक कहा, मैं वो सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रश्न और पूछा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कि अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन। तो ये श्लोक मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो, जो संग से मुक्त हो, मोह से दूर हो। अनहमवादी, जो अहंकार से दूर रहता हो, घमंड जिसको ना हो। जो धैर्यवान हो, धृति जिसमें धैर्य हो, काम करता रहे। अब हम हार्टफुलनेस के माध्यम से अनेकों काम करते हैं तो कई बार लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वैसी सफलता नहीं मिल रही, तो निराश नहीं है। जिसके मन में निराशा ना आए, धैर्य से भरा हो, उत्साह से परिपूर्ण हो, जो कभी निराश ना हो। और हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिले तो ठीक है और ना मिले तो भी ठीक है, उसमें निर्विकार रहे, ऐसे कर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। तो मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, हम कर्म करें, परिणाम की चिंता ना करें, और कर्म भी वो करें जिसमें अपने साथ साथ हम बाकी का भी भला कर सकें। सेवा के अनेकों कार्य रामचंद्र मिशन के माध्यम से, हार्टफुलनेस के माध्यम से मध्य प्रदेश की धरती पर भी हो रहे हैं। मैं उन सभी कार्यों का अभिनंदन करता हूं और दाजी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपने मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के जावरा में एक बंजर पहाड़ी को हरा भरा बनाने का अभियान चलाया है। लेकिन एक नहीं, अनेकों पहाड़ मौजूद है मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर में है, हम आचार्य शंकर जी के नाम पर, क्योंकि आचार्य शंकराचार्य जी वो थे जिन्होंने भारत को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से जोड़ने का काम किया। उनको गुरु मिले थे ओमकारेश्वर में, तो वहां भी आप पधारें। कृषि के क्षेत्र में आपने जो काम किया वो मैंने आज देखा। आज ताजी ककड़ी कुकुम्बर भी उन्होंने मुझे खिलाई। अलग अलग तरह की कई टिश्यू कल्चर से लेके अर्वाचीन से लेके अत्याधुनिक तक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेहतर खेती कैसे हो सकती है, किसान कैसे ज्यादा आय प्राप्त कर सकता है। केवल योग नहीं, केवल ध्यान नहीं, योग और ध्यान तो कई जगह होता है, मल्टीपर्पज है ये। हार्टफुलनेस अलग अलग तरह की एक्टिविटीज से फुल है। योग भी करो, ध्यान भी करो, प्राणायाम भी करो, लेकिन बिजनेस व्यापार में भी कैसे सफलता प्राप्त कर। अब मैंने देखा एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन भी खेलो, वहां चाहो तो शादी ब्याह भी हो जाए, वहां बैठ के ध्यान भी कर लो। तो दाजी मल्टीपर्पज है। वो ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ छाड़ के केवल ध्यान करो, वो कहते ध्यान भी करो और काम भी करो। भौतिक और अध्यात्म का समन्वय। पैसा भी चाहिए, रोजी रोटी भी चाहिए, बिजनेस व्यापार भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जीवन की पूर्णता भी चाहिए। मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों सुख चाहिए। और सचमुच में हार्टफुलनेस, क्योंकि मैं मानता हूं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन भी है। अब दाजी ने कहा ध्यान करो,
तो कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कई बार मन इधर उधर भटक भी रहा था, और कुछ तो इंतजार कर रहे होंगे कि कब आधा घंटा पूरा हो और मन को भटकने दे। तो शरीर के साथ मन है, मन का सुख चाहिए, मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि का सुख भी चाहिए, और बुद्धि के साथ आत्मा भी है, आत्मा का सुख भी चाहिए। शरीर मन बुद्धि आत्मा चार का समुच्चय मनुष्य, और इन चारों सुखों को प्राप्त करने की कला और विज्ञान है हार्टफुलनेस। उसने दादी आपका हार्ट तो फुल है लोगों के प्रति प्रेम से, करुणा से, दया से। इस प्रेम को बरसाते रहिए पूरे देश में और पूरी दुनिया में, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया ही को एक परिवार मानते हैं। भारत हमारा ऐसा देश है जो नहीं कहता कि केवल हमारा भला हो। हम तो बचपन से ये नारे लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस भाव को पूरे विश्व में फैला के आप सबको कल्याण के पथ पर ले जाएं, ताकि हम अपना परिपूर्ण जीवन जी सकें। और आप मध्य प्रदेश पधारें। मध्य प्रदेश आपका, वैसे तो पूरी दुनिया आपकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार आपके साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाना तो पढ़ाना भी नए ढंग से पढ़ेगा, उसकी पद्धति भी आपने अलग विकसित की है। मध्य प्रदेश में इन प्रयोगों को हम विद्यालयों में, स्कूलों में भी करेंगे। फिर मैंने दाजी को निवेदन किया था बीच में नशा मुक्ति अभियान के लिए। कई लोग नशे के कारण बर्बाद हो जाते हैं, नशा नाश की जड़ है। तो मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान हम चला रहे हैं। दाजी वहां पधारे थे और पूरा हमारा रामचंद्र मिशन और कार्यकर्ता नशा मुक्ति के अभियान में लगे। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, लोगों के जीवन निर्माण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूं, बिना पेड़ लगाए मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती। पेड़ है तो हम हैं। तो उस अभियान में भी आपका आशीर्वाद मिले। एक बार में फिर दादी, आप दुनिया को भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन हार्टफुलनेस के माध्यम से करा रहे, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश फिर आपको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। विश्व